कोर्टिसोलिज्म की बात की जाए या कुशिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं, नाम से ही जाहिर है हाइपर। हाइपर मीन्स ज़्यादा हो जाए क्या चीज़, हाइपर एक्सेस हो जाए। जब एक्सेस हो जाए कोर्टिसोल का लेवल तो उस कंडीशन का नाम क्या है, हाइपर कोर्टिसोलिज्म है। जब कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाए इसका नाम हाइपर कोर्टिसोलिज्म है। इनकी फ़ीचर्स की अगर बात की जाए तो इनकी फ़ीचर्स में क्या होगा, कोर्टिसोल ज़्यादा है तो नंबर फर्स्ट वन पे मसल वीकनेस होगी। मसल में क्या आएंगी, मसल में वीकनेस आएंगी। और क्या कार्टिसोल में पता है कार्टिसोल क्या करता है, कार्टिसोल जो है ये मसल को ब्रेक डाउन करता है। और जो ही मसल की ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी तो मसल की ब्रेक डाउन से मसल में क्या आ जाएंगी, मसल में वीकनेस आएगी। नंबर टू दूसरी पे बात करूँ तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो होगा वो मून लाइक फेस हो जाएगा, मून फेशियस हो जाएगा जिसे हम क्या कहते। और दूसरा साथ साथ ट्रंकल ओबिसिटी होगी, ये ओबिसिटी की एक टाइप है और उसकी ओबिसिटी का शिकार हो जाएगा। इसके साथ साथ जो फैट स्टोरेज है, कोर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से फैट स्टोरेज विल गेट इंक्रीजेस। फैट स्टोरेज क्या होगा, फैट स्टोर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर तीसरी बात अगर बात कीजिए तो एब्डोमेन पे क्या अपीयर होंगे, एब्डोमेन पे एब्डोमिनल स्ट्राया अपीयर होंगे। एब्डोमिनल स्ट्राया अपीयर होंगे जिससे हमारे पास कोलेजन सिंथेसिस। एब्डोमिनल स्ट्राया क्यों होते हैं, एब्डोमिनल स्ट्राया इसलिए होती है क्योंकि इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस होती है। जब कोलेजन ही सिंथेसिस नहीं होगी तो उससे स्ट्राया जो है एब्डोमेन में क्या हो जाएंगे, अपीयर होंगे। और जो कोलेजन की सिंथेसिस है वो क्या होगी, इम्पेयर्ड होगी। मून फेसिस है, मसल वीकनेस है। नंबर फोर पे अगर बात की जाए, देखें कोर्टिसोल ज़्यादा है, कोर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन अपीयर होंगी। कोर्टिसोल ज़्यादा है तो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होगी क्योंकि कोर्टिसोल क्या है, एक हार्मोनल चेंजेस है और ये क्या करता है, पोटेशियम को लॉस करता है। नंबर 5, इसके साथ साथ पोटेशियम के साथ साथ प्रोटॉन को भी लॉस करेगा तो इट विल आल्सो लीड टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कॉम्प्लिकेशंस भी ले आएगा। तो हाई कोर्टिसोल है, हाई कोर्टिसोल से क्या होगा, हाई कोर्टिसोल विल इंक्रीज पेरिफेरल वेसल में। पेरिफेरल जितने भी वेसल्स हैं उन पेरिफेरल वेसल्स में क्या करेगा, पेरिफेरल वेसल में कैटेकोलामाइन जो है उसका रिस्पॉन्स इंक्रीज कर देगा। जब कैटेकोलामाइन का रिस्पॉन्स इंक्रीज हुआ है तो उससे कैटेकोलामाइन का रिस्पॉन्स होने की वजह से क्या होंगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी। मसल वीकनेस, मून फेसिस, एब्डोमिनल स्ट्राया, हाइपरटेंशन। नंबर 5 की अगर बात की जाए तो इसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन आएगी जिसका नाम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन की ब्रेक डाउन करता है। नंबर 6, इम्यून जो है, इम्यून जो सिस्टम है वो कोर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सप्रेशन हो जाए। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो किस से अपीयर हो रही है, जो एक्सेस कोर्टिसोल से अपीयर हो रही है और इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। याद रहे अगर बात की जाए डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो डायग्नोसिस हमारे पास किस तरह, 24 आवर का जो यूरिन है वो उससे पता चलता है कि 24 आवर यूरिन में कार्टिसोल का लेवल कितना है। अगर कार्टिसोल का लेवल वहाँ पर 24 आवर यूरिन में ज़्यादा आ रहा है तो उससे पता चलता है कि एक्सेस। इसके अलावा नंबर 1 दूसरा टेस्ट है, उसका नाम है क्या, डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट। अब डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट किसे कहते हैं, डेक्सामीथासोन टेस्ट में क्या होता है, तो याद रहे कि डेक्सामीथासोन अगर लो है, लो डोज डेक्सामीथासोन है, लो डोज डेक्सामीथासोन सप्रेशन है तो ये क्या है, कार्टिसोल का ये टेस्ट नॉर्मल होगा। तो ये क्या होगा, टेस्ट नॉर्मल होगा। इसी तरह यहाँ पर ये एक दूसरा कुशिंग सिंड्रोम देखें, कार्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा हो रहा है। कार्टिकोस्टेरॉइड ये क्यों ज़्यादा होता है, ये एक हार्मोन की वजह से हमें पता है कि कभी कभार एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के एक्टिवेशन की वजह से भी कॉर्टिकल हार्मोन्स कार्टिसोल की ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की वजह से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको पता करना करेगा कि अगर एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन की वजह से हो रहा है तो वहाँ पर ये डेक्सामीथासोन टेस्ट जो है ये क्या होगा,
डेक्सामेथासोन टेस्ट हाई होगा। हाई डेक्सामेथासोन टेस्ट किस में? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन में। अगर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में अगर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इंडिपेंडेंट है तो वहाँ पर क्या देखना है? एड्रीनल सीटी स्कैन करना है और सीटी स्कैन से एड्रीनल लीजन्स देखने हैं। क्या आया एड्रीनल ग्लैंड में लीजन्स तो मौजूद नहीं है? एड्रीनल ग्लैंड में अगर लीजन्स हैं तो उस लीजन की क्या करनी है? ट्रीटमेंट करनी है। तो ट्रीटमेंट में क्या करना है? सर्जिकल रिसेक्शंस करनी है। और इसके साथ साथ अगर सर्जिकल रिसेक्शन ना की जाए तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं? वी कैन गिव कीटोकोनाजोल दे सकते हैं और इसके साथ साथ मेटाराफोन डोज भी दे सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में है? ये ऑल अबाउट है हाइपर कॉर्टिसोलिज्म के बारे में है। नाम से ही जाहिर है जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन का नाम कुशिंग सिंड्रोम है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की वजह से भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। फीचर्स की बात कीजिए तो मसल क्या होंगे? वीकन होंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल का काम यह है कि मसल को ब्रेक डाउन करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओबेसिटी की वजह से मुनफेसिस होगी और फैट का स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा। एब्डोमेन में स्ट्राई क्यों होंगी? एब्डोमेन में इसलिए स्ट्राई आएंगे क्योंकि इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस है। कॉर्टिसोल ज़्यादा है, इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस है, जिसकी वजह से एब्डोमेन में क्या आ गया? स्ट्राई आ गया। कॉर्टिसोल ज़्यादा है, पेरिफेरल वेसल में केटोकोलामाइन का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन अपीयर हो। कॉर्टिसोल ज़्यादा है, पोटेशियम का लॉस ज़्यादा करेगा, प्रोटॉन का लॉस ज़्यादा करेगा, हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का ज़्यादा देगा। कॉर्टिसोल ज़्यादा है, बोन की ब्रेकडाउन ज़्यादा करेगा और जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। कॉर्टिसोल ज़्यादा है तो इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में एक्शन कर रहा है, इम्यून सिस्टम का जो एक्शन है वो क्या कर देगा? सप्रेस कर। डायग्नोसिस में क्या करना है? 24 आवर यूरिन देखना है, उसमें कॉर्टिसोल का लेवल देखना है। अगर हाई कॉर्टिसोल आ रहा है तो वहाँ पर पता कर लेंगे कि ये कॉर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम है। हाँ, अगर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का से डिपेंडेंट है तो उसमें हाई डेक्सामेथासोन आएगा। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है? सीटी स्कैन में जाके एड्रेनल लीजन देखना है और सर्जिकल रिमूव कर देना है। उस कोई भी कार्सिनोमा है, कोई भी हाइपरप्लेजिया की कंडीशन है। इसके साथ साथ ये टेस्ट करने के बाद ट्रीटमेंट की क्या दी जाती है? अगर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है तो सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे और ट्रीटमेंट के लिए कीटाकोनाजोल या मेटारापोन एज अ ड्रग्स ट्रीटमेंट के तौर पर दे। नेक्स्ट जो है उसका नाम है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। वो किसे कहते हैं? एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की बात की जाए, कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया इट इज़ ड्यू टू, ये कैसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हाई एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ज़्यादा है तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बाइलेटरल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की कॉम्प्लिकेशन आती है। किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू एंजाइम डिफेक्ट। ये एंजाइम डिफेक्ट की वजह से होता है जो किस में रोल अदा करता है? विच एक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, जो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन में क्या करता है? रोल करता है। अभी देखिए एंजाइम का डिफेक्ट है, हाई कॉर्टिसोल एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम में डिफेक्ट आ रहा है तो हाई एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होगा और वो क्या करेगा? ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल मेडुला को और इसके साथ साथ एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनल हाइपरप्लेजिया आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इस एंजाइम डिफेक्ट की वजह से या तो दो माइनरोकॉर्टिकॉइड या और साथ साथ एंड्रोजन, माइनरोकॉर्टिकॉइड या एंड्रोजन या तो क्या होंगे? या इंक्रीज़ होंगे। इन पे भी क्या होगा? इफेक्ट होगा, इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें सबसे पहला एंजाइम जो डिफिशेंट होता है वो कौन सा एंजाइम है? उस एंजाइम का नाम है 21 हाइड्रोक्सिलेज। 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी, हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी 90% जो है 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी होती है। अभी 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है? एल्डोस्टेरोन जो है और इसके साथ साथ कॉर्टिसोल जो है ये क्या हो जाएगा? ये कम पड़ जाएगा।
एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टीराइडोजेनेसिस जो है, जो स्टीराइड है, जो कॉर्टिकोस्टीराइड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल की डिफिशिएंसी, इस एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से ये नहीं बन रहा है। तो स्टीराइडोजेनेसिस जो होगी वो शंटेड टुवर्ड एंड्रोजन, एंड्रोजन की तरफ चली जाएंगी। तो उस तो पेशेंट में जो बेबी होगा, उस प्रोड्यूस होगा, जो नियोनेट्स है और जो पैदा होगा, उस नियोनेट्स में क्या कंडीशन आएंगी, उस नियोनेट्स में हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आएंगी, क्योंकि एल्ड्रोजन ही नहीं है, एल्डोस्टेरोन ही नहीं है, तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आएंगी। हाइपरकेलेमिया, जो पोटेशियम लॉस करना है वो ही नहीं हो रहा, तो हाइपरकेलेमिया की कॉम्प्लिकेशन आएंगी। हाइपोनेट्रीमिया है तो इट विल हैव, पेशेंट विल हैव व्हाट, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल विल हैव अ क्लिटोरल इनलार्जमेंट, उनमें क्या होंगी, क्लिटोरस की इनलार्जमेंट होगी। हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरक्लेमिया और क्लिटोरल इनलार्जमेंट किस में आ रहा है, इट इज़ अपीयर इन द एल्डोस्टेरोन की कंडीशंस में आ रहा है। तो याद रहे ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। और याद रहे कि कभी कभार यहाँ पर डिफिशियंसी तो हो रही है, लेकिन एंड्रोजन ज़्यादा हो गया। एंड्रोजन जब एक्सेस हो गया है, एंड्रोजन एक्सेस हो गया है, तो मेल में क्या काज करेगा, मेल में इट विल लीड्स टू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी काज करेगा। और जबकि फीमेल की अगर बात की जाए तो उनमें हेयर ग्रोथ काज करेगा, हिरसोटिज्म काज करेगा। तो ये किसकी कॉम्प्लिकेशन, 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं मेल में और फीमेल में। अभी 21 हाइड्रोक्सिलेज ये किस में रोल अदा करता है, एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल की सिंथेसिस में, और इसके साथ साथ स्टीराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रोजन में। नंबर 2, दूसरी की अगर बात की जाए, दूसरा एंजाइम है, उसका नाम है 11 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी। 11 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी में क्या होता है, 11 हाइड्रोक्सिलेज अगर डिफिशिएंट है तो इट विल लीड्स टू आल्सो एंड्रोजन एक्सेस, इसमें भी क्या हो जाता है, एंड्रोजन ज़्यादा बन जाता है। और एंड्रोजन ज़्यादा होगा, और साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि माइनरोकॉर्टिकॉइड जो हैं, माइनरोकॉर्टिकॉइड वीक होंगे, लेकिन इसके साथ साथ डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी है, स्टीराइडोजेनेसिस होगी, वो कन्वर्ट होगा एंड्रोजन में ज़्यादा, और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ज़्यादा होगा। डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड जब ज़्यादा है, इट विल लीड्स टू, कब वही कहानी है, सोडियम रिटेंशन करेगा। सोडियम जब रिटेंशन करेगा तो इट विल आल्सो लीड्स टू व्हाट, हाइपरटेंशन काज करेगा। और सोडियम रिटेंशन हो रहा है, पोटेशियम लॉस हो रहा है, इट विल लीड्स टू हाइपोकेलेमिया। 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी है तो इट आल्सो लीड्स टू एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी। एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लिटोरल इनलार्जमेंट वही कहानियां हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, क्लिटोरल इनलार्जमेंट होगी, किस में, फीमेल में। तो 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी है, कार्टिसोल एल्डोस्टेरोन कम होगा, एंड्रोजन ज़्यादा होगा, और इससे डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा होगा, सोडियम रिटेंशन होगी, उससे हाइपरटेंशन आएगी, और हाइपोकैलेमिया और क्लिटोरल इनलार्जमेंट की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। नंबर 3, तीसरी अगर बात की जाए, उसका नाम है 17 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी। 17 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी कैसे कहते हैं, 17 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी की अगर बात की जाए इस एंजाइम की, इट विल आल्सो लीड्स टू 17 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी विल लीड्स टू डिक्रीज। ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है, ये लास्ट एंजाइम जो है, इट विल डिक्रीज, इकाज कम करेगा, किसको, कार्टिसोल को भी, और इसके साथ साथ एंड्रोजन को भी। कार्टिसोल और एंड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब कार्टिसोल और एंड्रोजन कम हो जाएंगे तो इसके साथ साथ ये कंडीशन अपीयर होंगी, डिक्रीज एंड्रोजन की वजह से क्या होंगी, प्राइमरी एमेनोरिया होगा, लेक ऑफ प्यूबिक हेयर होंगे, क्या, प्यूबिक हेयर जो होंगे वो लेक होंगे। और मेल में अगर बात की जाए तो मेल में अनडिसेंडेड टेस्टिस की कॉम्प्लिकेशन आएंगी।
तो ये सारी किस्में, ये सारी ये कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं किसकी वजह से, 17 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी की वजह से। कार्टिसोल कम है, एंड्रोजन कम है, और इसके साथ साथ ये कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो रही है। ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या देना है? ट्रीटमेंट के लिए अगर स्टेरॉयड की डिफिशिएंसी है तो स्टेरॉयड देना है, और अगर सेक्स हार्मोन की कमी है तो सेक्स स्टेरॉयड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एज अ सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी ये हमने पढ़ा है किसके बारे में? ये हमने पढ़ा है कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के बारे में। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो जाती है, या तो हाई एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्डिक हार्मोन है, ज़्यादा बायलेटरल हाइपरप्लेजिया होगा। एंजाइम डिफेक्ट भी हो सकते हैं, एंजाइम डिफेक्ट होने की वजह से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन की इफेक्ट हो सकती है। याद रहे, माइनर कॉर्टिकल और एंड्रोजन की इफेक्ट का ये जो हार्मोन है ये भी चेंजेस होंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी हो रही है। जब 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी हो रही है, 90% इसका काज यही है। 21 हाइड्रोक्सिलेज जब डिफिशिएंट है तो 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? 11 डीऑक्सी कार्टिसोन कम बनेगा, कार्टिकोस्टेरोन कम बनेगा, और इससे एल्डोस्टेरोन कम बनेगा। वो चार्ट है। एल्डोस्टेरोन कम बना, कार्टिसोल कम बना, तो जो स्टेरॉयड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एंड्रोजन में। एंड्रोजन की कन्वर्जन में हो जाएगा। एंड्रोजन की कन्वर्जन में तो मेल में प्रिकॉशियस सुपेरियरिटी और फीमेल में हिस्टेरिज्म की कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। नेक्स्ट जो है उसका है 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी। वही कहानी है, तो वो फ्लो में कार्टिकोस्टेरोन कम होगा, और इसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन कम होगा जब डिफिशिएंट है। तो यहाँ पर एल्डोस्टेरोन कम हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रोजन में, और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा। डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन जो था वो ऊपर था चार्ट में, अगर आप देखें फिगर में, तो डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन ऊपर बना हुआ है, तो वो क्या होगा? एक्सिस में होगा, और वो एक्सिस में बनने के साथ क्या काज करेगा? हाइपरटेंशन, सोडियम रिटेंशन और हाइपोकैलेमिया की कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। इसके बाद जो है वो है 17, उसका नाम क्या है? उसका नाम है 17 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी। 17 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें कार्टिसोल और एंड्रोजन दोनों की कमी हो जाती है। तो ये कम कार्टिसोल जब कम हुआ, 17 हाइड्रोक्सिलेज जो है ये कन्वर्ट करता है प्रोजिनिलोन को किस में? प्रोजिनिलोन में, और उसमें फिर उससे एंड्रोजन बनाता है। एंड्रोजन जब कम हो गया तो उसका प्राइमरी मेनोरिया और लेक ऑफ प्यूबिक हेयर होगा, और मेल में अनडिसेंडेड टी स्टेज की कॉम्प्लिकेशन आएगी। आगे जो है उसका नाम है एड्रीनल इनसफिशिएंसी। एड्रीनल इनसफिशिएंसी की अगर बात की जाए